कैसे हैं आप? मैं आपकी दुआओं की वजह से बहुत अच्छी हूँ। और आज फिर एक बार पहला एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर। मेरी नई ऑडियो सीरीज सोलफुल एकोज, जिसका आज पहला एपिसोड आपके साथ में बांट रही हूँ। प्रीवियस एपिसोड में आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम श्योर कि हमारा ये जो सिलसिला है पॉडकास्ट के जरिए एक दूसरे के मन तक जाने का, ये बहुत आगे जाएगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने आज पूछा है इंस्टाग्राम पे कि आपने इसका नाम सोलफुल एकोज क्यों रखा है। पता है, हमारे मन के अंदर ना कुआं है, बातों का कुआं। और जब कुछ सवालों के जवाब बाहर आने को बेकरार हो जाते हैं, बड़ी बेचैनी सी होती है, गूंजती हैं कुछ आवाजें अंदर, और वो सवालों के जवाब नहीं मिलते। तो हम सबको चाहिए एक अनजाना सा, एक स्ट्रेंजर, एक ऐसा इंसान जो हमें जज ना करे। भले हम उनसे मिले नहीं, भले हम उनसे रेगुलरली बात ना करें, पर कहीं ना कहीं एक रिश्ता तो है ही कि कोई हमें सुन रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भले हम ना मिले हो एक दूसरे को, लेकिन आवाज़ के ज़रिए एक दूसरे को रोज़ मिले, कोशिश करें कि रोज़ मिले। इसलिए मैंने इस मन के अंदर गूंजती हुई आवाज़ों का नाम रखा सोलफुल एकोज, जो आपके मन तक आने की कोशिश है। आज पहला एपिसोड है, और बचपन की एक बात जो मुझे अक्सर याद आ जाती है जब मैं कोई चीज़ भूल नहीं पाती हूँ। तो सोचा आज इसी के बारे में आपके साथ बात करते हैं, क्योंकि ये एहसास, ये इमोशंस के साथ हम सब गुजरे हैं। तो बचपन में हम सबको कहा गया था कि चीज़ों को याद रखो, चीज़ों को याद रखने से याददाश्त अच्छी होती है, भूलना अच्छी बात नहीं है। ऐसे याद रखो, वैसे याद रखो, पढ़ाई में याद रखो, बादाम खाओ, याददाश्त अच्छी करो, जिंदगी में काम लगेगी। चीज़ों को याद नहीं रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, फिर जिंदगी में हम आगे बढ़ते गए इसी सबक के साथ कि चीज़ें याद रखनी है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जिन चीज़ों को भूलना था वो भी याद रहने लगी। और तब इन्हीं लोगों ने हमें ये कहा, कब तक चीजों को याद करके बैठे रहोगे, पकड़ के रखोगे, भूलना सीखो, लेट इट गो, छोड़ो, जाने दो, अब भूल जाओ। अरे, आप पहले बचपन में हमें ये सिखाते हो कि याद रखो, मतलब अब तब आपने हमें बहला दिया, और अब हम जब बड़े हो गए तो आप कहते हो भूल जाओ। आपकी इसी आदत ने हमें तो रुला दिया। हाँ, इंसान बड़े होने के बाद चीजों को नहीं भूल पाता, क्योंकि ये जो गुजरा है हमारे साथ, वो एहसास बन के एक के बाद एक परत बन जाती है, और उसमें बहुत सारे छोटी छोटी घटनाएं, किस्से हैं। कुछ चीजों को भूलना बहुत मुश्किल होता है, भूलना चाहते हैं तो भी नहीं भूल पाते। किसी बहुत बहुत करीब इंसान ने आपका दिल तोड़ा हो तो बताइए, आप भूल पाएंगे? जहां खुद से ज्यादा आपने यकीन किया हो और वहां से आपको धोखा मिले, तो आप कैसे मूव ऑन कर पाओगे और आप कैसे भूल पाओगे? जहां उम्मीद ही उम्मीद हो आपको और वहीं से आप खाली हाथ लौटोगे, तो बताओ कैसे भूल पाओगे? बस ऐसे तो बहुत सारे घाव हैं हम सबके अंदर, बहुत सारे जख्म हैं जो जिंदगी ने हमें बस ऐसे ही फ्री में दे दिए, है ना? लेकिन ऐसे कैसे जी पाएंगे? बस इसी बात पे मैंने पॉडकास्ट सोचा कि हम सबके पास ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो बस मन के अंदर पड़े हुए हैं, पर इसे जीना बहुत भारी हो गया ना, दिमाग में जैसे वजन लगता है, और ये कभी भी आंखों के सामने, जहन में, सोच में आ जाता है। पर यार, एक ही बार जिंदगी मिली है, ऐसे तो नहीं जी सकते ना हम। इट्स अ बिग बिग चैलेंज। तो जिंदगी में जो भी नहीं भूल पा रहे हैं, जो घटा है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, उससे ठीक कैसे हो? इसे हील होना कहते हैं, इसे ठीक होना कहते हैं। और हील कैसे हुआ जाए? अपने अंदर की जो ये बेचैनी है, वो रातों रात खत्म नहीं हो जाएगी। उसके साथ डील करते हुए साथ में हमें आराम भी मिले, आई थिंक उसी को कहते हैं हील होना। एंड इट्स अ चैलेंज।
ये इतनी बड़ी चैलेंज है कि ये पूरे जीवन की यात्रा है, और ये आपको धीरे धीरे जिंदगी में रहते रहते आदत हो जाती है कि दर्द है तो है, अब उसके साथ जीना है और साथ में खुश भी रहना है। सो मेरे दिमाग में जस्ट थॉट आया कि चलो आज हम बात करते हैं कि अगर हम एक दूसरे को एक चैलेंज दे, अगर कोई आपको चैलेंज दे, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक दिन आपको आपके घर में एक कमरा है, एक बहुत बड़ा कमरा, उसमें आपको कोई भेजे, इट्स अ टास्क, राइट, चैलेंज, कि आप उस कमरे में जाओ, और जैसे ही आप उस कमरे में जाओ, बचपन से लेकर अब तक आपके जीवन में जितने भी लोगों से आप मिले हैं, आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में जितने भी लोगों से आप मिले हैं, अगर उस कमरे में वो लोग हो, तो उन लोगों में से ऐसा कौन है जिसको आप सबसे पहले मिलोगे? हाँ, उस कमरे में अब तक आप जितने लोगों को जीवन में मिले हो, उनमें से ऐसा कौन है जिससे आप सबसे पहले मिलना चाहोगे, जिनसे आप कुछ बात करना चाहोगे, कोई जवाब मांगना चाहोगे, कोई क्लैरिटी लेना चाहोगे या क्लैरिटी देना चाहोगे? ऐसा कौन है, बोलिए। अगर आपको ऐसा मिले मौका, तो आप सबसे पहले किससे मिलोगे? कमेंट में बताना आप मुझे, ठीक है? अब दूसरा चैलेंज, आपके घर में अचानक आपकी हाउसमेट या आपकी वाइफ या आपकी मम्मी आपको आपके बोले कि मुझे तुम्हारा एक पुराना बॉक्स मिला है या बक्सा मिला है, आपको आके दे जाए, और उस बक्से में आपकी बहुत सारी खोई हुई चीजें हैं। अचानक आपको वो बक्सा मिले जिसमें आपकी बहुत सारी खोई हुई चीजें हैं, और जैसे ही आप वो बक्सा खोलते हैं, वो सारी खोई हुई चीजें उसमें हैं। आप सबसे पहले कौन सी चीज लेना पसंद करोगे? क्या ढूंढेंगे? ऐसी कौन सी चीज है जो बरसों से खोई हुई है और आपको नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे ही आप वो बक्सा खोलेंगे, आप सबसे पहले वो चीज ढूंढेंगे? क्या है वो चीज? कमेंट में जरूर बताना। और सबसे आखिरी चैलेंज, ये शायद आपको बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी पूछा होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा कि जिंदगी में अगर मौका मिले तो एक दिन ऐसा कौन सा है जो आप फिर से जीना चाहोगे? हाँ, है ना? वापस आपको एक दिन मिले, आप उस एक दिन में जाके वापस सब कुछ ठीक कर देना चाहते हो, आप उस एक दिन में जाके वो डिसीजन बदलना चाहते हो, आप उस एक दिन में जाके वो रिश्ता ठीक करना चाहते हो, आप उस एक दिन में जाके ना को हाँ में बदलना चाहते हो या हाँ को ना में। याद करो, अगर इस चैलेंज में आपको एक दिन वापस पूरा जीने का मौका मिले, तो आप क्या जीना चाहोगे? वो कौन सा दिन आप जीना चाहोगे? ये भी कमेंट में जरूर बताना। सो ये 3 चैलेंजेस जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, ये हमारी जिंदगी के 3 हिस्से हैं। हमारा बचपन, हमारी जवानी, और जो अभी हम फिलहाल जी रहे हैं। हर पल पाने की कोशिश, खुश रहने की मेहनत, जो गुजरा है उसे भूल जाने की कड़ी कड़ी मेहनत। और हम सबकी तकलीफ एक ही है कि गुजरा हुआ याद बन के रह जाता है, और जो आने वाला है उसके पीछे का जो दर्द है वो आज में बदल जाता है। और इसे ठीक करने के लिए जो गुजरा है उसे अपनाना बहुत मुश्किल लगता है। उसमें से जो इजी है उसे करना आसान है। इसलिए मुझे लगता है कि आप जो नहीं भूल पा रहे हो या आपको जो दर्द लग रहा है वो रातों रात तो कभी भी नहीं जाएगा। तो क्या करें? दर्द कभी खत्म नहीं होता, ये जिंदगी का सबसे बड़ा फैक्ट है। पर उस दर्द में आराम देना पड़ता है, उस दर्द को सहला के कभी कभी आंखों की नदी से बहा देना पड़ता है, और कभी बस ऐसे ही एक पल था, गुजर गया, और ये उस पल की सबसे खास बात है। एवं लोग नहीं कहते लिखने वाले कि जाने दो, छोड़ दो, पर हाँ, ये सबसे डिफिकल्ट है। और इस बात को गुलजार साहब ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो भी आने वाला है ना? यानी
इस पल से अगले पल में जाने की मेहनत करनी है, बस उतनी ही कोशिश करो तो थोड़ा जीना आसान हो जाएगा। ये मैंने पिछले 3-4 साल में प्रैक्टिस की है कि ना पीछे का सोचूंगी, ना अगले 2 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 20 महीने के बाद या 2 साल के बाद क्या होगा। नहीं करनी है मुझे प्लानिंग, मुझे अपने इस पल को संवारना है। तो शायद मैं अपने गुजरे हुए दर्द के साथ इस पल में जीना सीख लूंगी। चलो साथ में मिलकर ठीक होने की कोशिश करते हैं। आपका जो भी दर्द हो, जो भी पीड़ा हो, इसे थोड़ा सा हील करने की कोशिश करते हैं, है ना? आज से कोशिश करते हैं। मेरा नाम जिया है, आप मेरी इस ऑडियो सीरीज में हैं जिसका नाम है सोलफुल एकोज। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं YouTube पे।